फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है ये जो नीचे 5 पार्ट आपको दे रखे हैं इनको आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप के प्रोडक्ट के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फर्स्ट पार्ट 140। तो 140 को यदि हम सोल्व करते हैं तो यदि आपको प्राइम फैक्टर्स करना है तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको जाननी पड़ेगी। पहली चीज़, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल के अंदर आते हैं और किसी की टेबल के अंदर नहीं आते, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। और सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा 2। 2 के बाद में जो प्राइम नंबर अगला प्राइम नंबर होता है वो आपका होता है 3, क्योंकि 3 भी 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है और किसी की टेबल में भी नहीं आता है। यदि मैं 4 की बात करूँ तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 1 और अपनी टेबल के अलावा 2 की टेबल में भी आपको मिल जाता है, इसलिए 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद में अगला नंबर है 5। तो 5 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 5 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है और किसी की टेबल के अंदर नहीं आता है, तो 5 आपका प्राइम नंबर है। 5 के बाद में नेक्स्ट 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 आपका प्राइम नंबर है। 7 के बाद में 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 आपका प्राइम नंबर है। 12 नहीं है। 13 आपका प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आपके प्राइम नंबर चलते रहते हैं। और जो मोस्टली आपको ध्यान रखना है वो 3 डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखना है। एक तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, एक 3 का डिविजिबिलिटी रूल, एक 5 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि मान लो कोई नंबर ये दिया है जैसे 140 और आपको पता करना है कि इसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आपको लास्ट डिजिट देखनी है। कौन सी डिजिट देखनी है? ओनली लास्ट डिजिट देखनी है। यदि लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट डिजिट देखनी है। यदि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगले बात करते हैं 3 का। यदि आपको रूल देखना है कि 3 का डिवाइड इस नंबर में जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या कर लो, डिजिट का सम कर लो। डिजिट्स जितनी भी डिजिट्स उसमें दी गई है उन डिजिट्स का सम कर लो। और उन डिजिट का सम यदि 3 की टेबल के अंदर आता है, 3 का मल्टीपल है, यदि 3 का मल्टीपल्स है तो 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। यदि मैं 140 की बात करूँ तो 140 में 2 का डिवाइड तो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। पर 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप डिजिट का सम कर लो। 1 और 4 5, 5 और 0 5 ही होते हैं। 3 5 की टेबल के अंदर नहीं आता है, इसलिए 3 का डिवाइड 140 के 5 का डिवाइड 5 के डिवाइड के लिए आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है। और लास्ट डिजिट यदि 0 और 5 में से मिल जाती है तो 5 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। जैसे 140 है, 140 की लास्ट डिजिट 0 है तो यहाँ पे 5 का डिवाइड जाएगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 रखना है। 2 कब रखना है? जब यहाँ जो नंबर है इसके अंदर यदि 2 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है तो आपको यहाँ पे 2 रखना है। फिलहाल जो नंबर है वो 140 है और 140 की जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो 2 का डिवाइड चला जाएगा। जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो 70 टाइम जाएगा। अभी भी 2 का डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। यदि आप 2 का डिवाइड दोगे तो 35 टाइम जाएगा। अब 2 का डिवाइड इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। यदि 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो आपको 3 का डिवाइड चेक करना है। 3 का डिवाइड डिजिट का सम कर लेते। 3 और 5 8 और 8 3 की टेबल के अंदर नहीं आता है तो 3 का डिवाइड भी यहाँ पर नहीं जाएगा। यदि 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम डिवाइड देते 5 का। 5 का डिवाइड चला जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, तो लास्ट डिजिट 5 है। जब आप 5 का डिवाइड दोगे तो 5 7 जा 35 और 7। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर 156। 156 में आपका 2 का डिवाइड चला जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। जब मैं 2 का डिवाइड दूंगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, तो 78 टाइम जाएगा। अभी भी इसमें 2 का डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 9 आ चुकी है। अब 3 के डिवाइड चेक करते हैं तो 3 का रूल कहता है कि डिजिट का सम कर लो। 3 और 9 हो जाएगी आपके 12 और 3 की टेबल में 12 आते हैं तो 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 में 13 का ही जाएगा तो 13 1 जा 13। तो यहाँ पर मैं 156 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 13। यानी यदि मैं इसको पावर के रूप में लिखना चाहूँ तो 156 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट आपका है 3825। तो इसके अंदर 2 का डिवाइड तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है। 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 3 का चेक करते। 3 का रूल कहता है डिजिट का सम कर लो, तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 आपके हो जाते 18। 3 का डिवाइड चला जाएगा क्योंकि 18 जो है वो 3 की टेबल में आपको मिल जाता है। यदि मैं 3 का डिवाइड देता हूँ तो आपका आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा और 3 5 जा। डिवाइड देखकर देख लेना 1275 ही आएगा। नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा। 2 का तो आपको चेक नहीं करना है, यदि आप 3 के ऊपर आ चुके हो तो 3 का ही चेक करना है। तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो अभी भी 3 का डिवाइड चला जाएगा और 3 का डिवाइड आपका जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 425 टाइम जाएगा। 425 के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है ये चेक करते हैं। तो 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 5 11। 3 की टेबल में 11 तो नहीं आते, तो इसका मतलब 3 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। 3 का नहीं जा रहा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है। तो 5 का डिवाइड इसके अंदर ऑब्वियसली चला जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5 है। यदि मैं 5 का डिवाइड देता हूँ तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 85 टाइम जाएगा। अब 85 में वापस आपको 5 का ही चेक करना है, तो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का डिवाइड आपका चला जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 के अंदर 17 का ही डिवाइड जाएगा। 17 1 जा 17। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यदि मैं पावर के रूप में लिखना चाहूँ तो 3 की पावर आपकी 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 17 की पावर 1 आ जाएगी और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। फोर्थ नंबर है आपका 5005। तो 5005 में ऑब्वियसली 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 0 2 4 6 8 आपकी नहीं है। नेक्स्ट 3 का डिवाइड जाएगा क्या, तो 3 का डिवाइड डिजिट का सम कर लेते हैं। तो डिजिट का सम आपका 10 आ रहा है और 3 की टेबल में आपको 10 भी नहीं मिलता है, तो 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो अगला नंबर 5 होता है प्राइम नंबर, तो 5 का डिवाइड आपका चला जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। जब आप 5 का डिवाइड दोगे तो 5 1 जा 5 और 00 के 00 और 5 1 जा 5, 1001 आपके आ जाएंगे। अब 1001 में 5 का डिवाइड तो जाने से रहा क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 1 है। अब आपको 5 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 5 से अगला प्राइम नंबर आपका होता है 7। 7 का डिवाइड यदि आप इसके अंदर देते हो तो 7 का डिवाइड चला जाएगा 143 टाइम आपका 7 का डिवाइड चला जाएगा। मैंने देख लिया है। अब 7 के बाद की 7, अब जो नंबर है इसके अंदर 7 का डिवाइड भी नहीं जाएगा 143 के अंदर। यदि 7 का डिवाइड नहीं जा रहा तो अगला प्राइम नंबर आपका 11 होता है और जब आप इसके अंदर 11 का डिवाइड दोगे तो 11 का डिवाइड इसके अंदर जाएगा 13 टाइम और 13 का डिवाइड 13 में जाएगा 1 टाइम। तो आप कह सकते हो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आएंगे और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 7429 और 7429 का हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो इसके अंदर 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 9 है। 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 और 4 11, 11 और 3 होते हैं आपके 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 आपके होते हैं 22। तो इसके अंदर 2 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा और 5 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। मैं आपको ओबियसली बता दूं क्योंकि मैं डिवाइड दे चुका हूँ, तो इसके अंदर डायरेक्ट 17 का डिवाइड जाएगा और वो जाएगा 437 टाइम। जब 437 के अंदर अब 17 का नहीं जाएगा, अब 19 का डिवाइड जाएगा। अगला प्राइम नंबर 19 होता है जो कि जाएगा 23 टाइम और 23 में 23 का डिवाइड जाएगा जो कि जाएगा 1 टाइम। और आप कह सकते हो 7429 के जो फैक्टर्स है वो है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 और यही पे आपका हो जाएगा आंसर।